हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है क्लास 11th की। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन से, उसके बाद हम करेंगे मीडियन, और उसके बाद करेंगे हम मोड से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ये मीन मीडियन मोड की जो कंबाइंड वेटेज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आवर थ्योरेटिकल टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? mean of 0.3, 5, 6, 7, 9, 12 and 0.6 is, आपको मीन निकालनी है किसकी? 0.3 की, 5 की, 6 की, 7 की, 9 की, 12 की और 0.6 की। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मुझे नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करवाना चाहिए, बट ये है कि फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता था बच्चों हमारा मीन का? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको याद है तो आपको क्या करना है? इन सबको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, तो आपकी क्या आ जाएगी? मीन आ जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर है? तो आपको क्या करना होगा? 0.3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 0.6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो बस इन सबका टोटल करो, डिवाइड बाय 7 करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो मीन आएगी वो कितनी आएगी? 5.7 आएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर है? कैलकुलेट नहीं करके दिखा रहा हूं जिस वजह से फालतू का टाइम वेस्ट होगा। अब बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा रीड करेंगे। सिंपल एवरेज इज समटाइम कॉल्ड अनवेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, रिलेटिव एवरेज या फिर नन ऑफ दीज। हम सिंपल एवरेज को और क्या बुला सकते हैं? अनवेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, रिलेटिव एवरेज या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनवेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कौन से होते हैं? जिसके अंदर हम वेट्स दे देते हैं 1 2 3 4। याद आ रहा है आपको? कुछ 1 2 3 4 4 3 2 1 ऐसे कुछ वेट्स होते हैं जो उसको दे देते हैं। तो सिंपल एवरेज को हम वेटेड एवरेज भी बुला देते हैं। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डैश इज यूज्ड, dash is used when the sum of deviations from the average should be least. क्वेश्चन क्या है? dash is used when the sum of deviation from the average should be least. बच्चों यहाँ पे d की बात कर रहे हैं। किसकी? d की। याद आ रहा है x माइनस a हम निकालते थे, एज्यूम मीन से माइनस करते थे, उसी की बात कर रहे हैं। तो डेविएशन जब मीन होता है, मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? a मीन, b मोड, सी मीडियन या फिर डी नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों हमने डेविएशन कहां निकाली? मीन में डेविएशन निकाले थे, डी निकाला था, यस। मीडियन में हमने डी निकाला है कभी? नो। मोड में कभी डी निकाला है? नहीं निकाला। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मीन। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल है, तो इसको हम नहीं सॉल्व करने वाले। मैं सिंपल सिंपल बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 816 फ्रॉम अर्थमेटिक मीन या एज्यूम्ड मीन 5 इज। ठीक है? इसमें बच्चों एज्यूम मीन मान के चलेंगे। algebraic sum of deviation of 816 from arithmetic mean या फिर assumed mean 5 is -1, 0, 1 या फिर none of these। अब बच्चों दिमाग में एक सवाल आता है, सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो सॉल्व कैसे करें? तुक्का मार दें? आवाज स्क्रीन पर जीरो पर टिक लगा रहा है, जीरो बोल दें, इसको सॉल्व करें। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? सॉल्व करना ही बहुत ही सिंपल है, और इसके बाद आपको लॉजिक भी बता दूंगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है? तो बच्चों जरा लॉजिक बात करते हैं। बच्चों यहाँ पर उन्होंने am, मतलब ये इसको मैं एज्यूम्ड मीन मान के चल रहा हूं, तो एज्यूम मीन आपको कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। ठीक है? ओके। और आपको सीरीज क्या दे रखी है? 8 1 6। वो डेविएशन की बात कर रहे हैं। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? याद आ रहा है आपको? x माइनस a। यहाँ पर x कितना है हमारा? 8 माइनस 5 कितना होता है? 3। यहाँ पर x कितना है? 1 माइनस 5 कितना होता है? -4। यहाँ पे x कितना है? 6 माइनस 5 1। तो बच्चों वो ये पूछ रहे हैं सम ऑफ डेविएशंस, मतलब वो सिग्मा डी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वो सिग्मा डी की बात कर रहे हैं। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे सिग्मा डी का टोटल कितना आ रहा है? +4 -4 0। क्लियर हो गया? 0 आ रहा है। तो वो यही पूछ रहे हैं
सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन या फिर एज्यूम्ड मीन कितना है, तो आपको क्या आंसर देना है, 0 देना है। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? बहुत सही। अच्छा बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, आगे चल के कभी भी कोई सीरीज ना भी देना तो हमेशा ध्यान रखना डेविएशंस का सम हमेशा 0 आता है। आई रिपीट, डेविएशन का सम हमेशा 0 आता है। चीज क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही सिंपल है। एवरेज वैल्यू कहां पर दी जाती है? मीन में दी जाती है, मीडियन में दी जाती है, मोड में दी जाती है, कहीं भी नहीं दी जाती, या फिर इंडेक्स नंबर में दी जाती है? बताओ बच्चों, एवरेज वैल्यू कहां पर दी जाती है? मीडियन में, मीन में, मोड में, या फिर इंडेक्स नंबर में? सर इंडेक्स नंबर का तुमने नाम ही नहीं सुना, हम जब पढ़ा ही नहीं गया तो ऑब्वियस सी बात है आंसर भी नहीं होगा। मीन, मीडियन, मोड में एवरेज वैल्यू हमने कहां देखी थी? मीन में देखी, तो आंसर भी क्या हो गया? मीन हो गया। क्लियर? ओके। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर आल्सो नोन एज डिफरेंस, एवरेजेस, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या बुलाते हैं? डिफरेंस बुलाते हैं, एवरेज बुलाते हैं, बोथ बुलाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच की बात हो रही है, मतलब वो एवरेज की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एवरेज इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। The arithmetic mean of 1, 3, 5, 6, x 10 is 6. क्या दे रखा है? The arithmetic mean of 1, 3, 5, 6, x 10 is 6. Find the value of x. तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको बच्चों, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको टाइम ज्यादा लगना चाहिए। तो हमारी मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन कितना है हमारा? 6 है, और हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 36 हो गया। ये कितना हो गया? x प्लस 10 16 16 और 5 कितना हो गया आपका? 21 21 प्लस 4 आपके कितने हो गए? 25। ठीक है, तो जरा x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 माइनस 25। तो बच्चों x की वैल्यू हो गई हमारी 11। सिंपल। क्या ये चीज समझ में आई? किया क्या? आपको बस ये पता होना चाहिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो आपने 6 आपकी जो मीन थी वो, प्लस आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कितनी आ गई? 11 आ गई। तो 11 इज योर आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? बहुत सही। जरा डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फटाफट से करेंगे। द वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन द कैलकुलेशन ऑफ। मतलब आपको कोई सीरीज दे रखी है और सीरीज की हर एक वैल्यू को किस में कंसीडर किया जाता है? मीडियन में कंसीडर किया जाता है, मोड में कंसीडर किया जाता है, मीन में कंसीडर किया जाता है, या कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो बच्चों मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल वैल्यू n/2 n+1/2। याद आ रहा है कुछ? तो मतलब इसमें से मिडिल वैल्यू को पकड़ते हैं। मोड में किसको पकड़ते हैं? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब इसमें भी सबको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, लेकिन मीन के अंदर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाता है, तो सबको कंसिडर कर लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सबको कंसिडर किया जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? कि मीन के अंदर सारी वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है कैलकुलेट करते समय। क्या ये चीज क्लियर है आपको? बहुत। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले क्वेश्चन का रिपीट है। सम ऑफ डेविएशन कितना होता है? 0 होता है। अभी निकाला था ना 816 वाला क्वेश्चन, तो देखते ही बता देना है कि 0 होना चाहिए किसका? सम ऑफ डेविएशंस का। क्लियर? ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 12 जरा रीड करेंगे। इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 30 एंड 20 ऑब्जर्वेशंस, मतलब आपके पास दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिसमें आपके 30 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 है, और दूसरे ग्रुप में आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 20 है। ओके, हैविंग 50 एंड 60 एज अर्थमेटिक मीन, मतलब आपके ग्रुप एक है जिसमें 30 ऑब्जर्वेशन और आपकी जो मीन है वो कितनी है? 50 है, और 20 वाले ऑब्जर्वेशन में आपकी जो मीन है वो 60 है। Then the combined arithmetic mean is, आपको combined arithmetic mean निकालनी है। तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों आपके पास ए ग्रुप है और आपके पास बी ग्रुप है। ए ग्रुप में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपके 30 है, और आपकी जो मीन है मैं n1 x1 कर देता हूं,
तो मीन आपकी कितनी है 50 दे रखी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी में आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितने 20 है और आपकी जो सेकंड मीन है वो कितनी आ रही है 60 आ रही है। आपको क्या निकालना है, कंबाइंड मीन निकालनी है, मतलब आपको निकालना है x1/2, ये निकालना है x12 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कंबाइंड मीन का, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब जरा निकाल लेते हैं। x1 कितना हमारा 30 इंटू 50, ओके, प्लस x2 कितना हमारा 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो गया हमारा 1500 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 1200 हो गया, a अपॉन 50। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 2700 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल काटेंगे, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2 2 0 54 आंसर। तो बच्चों जो हमारी कंबाइंड मीन होगी वो कितनी होगी 54 होगी। क्या ये चीज क्लियर है? सिंपल, बस हमने क्या किया, फॉर्मूला पुट किया और आंसर निकाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी 54 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों ये क्वेश्चन होमवर्क में इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और अगर लिंक काम ना करे तो प्लीज एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च बार में हेडमास्टर सक्षम कत्याल आप डालिएगा तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उसको ओपन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, द मीन ऑफ 12 नंबर इज 24। आपका n कितना है 12 है और आपका जो x बार है वो कितना है 24 है। ठीक है, इफ 5 इज एडेड इन एवरी नंबर, 5 is added in every number, the new mean is 25, 84, 29 या फिर none of these। बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब 12 नंबर की जो मीन है वो हमारी कितनी है 24 है, 5 हर एक में हमने ऐड कर दिया तो न्यू मीन कितनी होगी 25 होगी, 29 होगी, 84 होगी या फिर none of these होगी। तो बताइए बच्चों का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आई होप बच्चों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अगर आपने नहीं निकाला तो वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेट करें और मुझे इसका आंसर बताइए। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों इसका आंसर मैं एक शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा और आपको एक लॉन्ग कट तरीके से बताऊंगा। तो शॉर्टकट तरीका तो सिंपल है, मीन में 5 को ऐड कर दो। शॉर्टकट तरीका क्या है, मीन में 5 को ऐड कर दो। 24 प्लस 5 कितना हो गया 29 हो गया। क्लियर, ये आपको करना, आपका आंसर 29 आ जाएगा। अगर आपको वो माइनस करने के लिए बोलता है कि हर एक नंबर से 5 माइनस कर दिया है तो आपको क्या करना होता, 24 माइनस 5 तो आपकी न्यू मीन कितनी हो जाती 19 हो जाती। ये चीज समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी मीन कितनी हो जाती 24 इंटू 2 48 हो जाती। ये आपको चीज समझ में आ रही है। अगर आपको बोलता है हर एक नंबर को 3 से डिवाइड कर दो तो आपकी मीन भी 3 से डिवाइड हो जाती, मतलब 24 डिवाइड बाय 3 8 हो जाती। तो ये शॉर्टकट तरीका है आपको कैलकुलेट करने का। अब जरा लॉन्ग कट तरीके से भी जाते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए कि सर इसके पीछे की कहानी क्या चल रही है, या आपने कैसे बोल दिया कि ऐड है तो ऐड कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपका जो n है वो कितना है 12 है और आपका जो x बार है वो कितना है आपका 24 है। ठीक है, ये बोला गया है। तो जरा बच्चों मुझे मीन का फॉर्मूला बताओ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। मीन कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, सिग्मा x कितना दे रखा है आपको, वो आपको निकालना है, ये 20 और ये 12 आ गया। तो जरा मुझे बताओ बच्चों सिग्मा x कितना है, सिग्मा x कितना आ गया। तो सिग्मा x हो गया हमारा 24 इंटू 12। जरा कैलकुलेट करोगे बच्चों कितना होता है 24 इंटू 12, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 10 जा कितना होता है बच्चों 240 होता है और 24 2 जा कितना होता है 48 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 882 288। तो सिग्मा x कितना हो गया आपका 288 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको,
कि हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 को ऐड किया है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बच्चों? 5 हैं। तो मतलब हमने हर एक में 5 ऐड कर दिया है, 5 5 5 5 5 करके ऐसे हमने 12 बार ऐड कर दिया है। तो मैं सिंपल बोल सकता हूं हमने टोटल 60 ऐड करा है। 12 एलिमेंट में 5 ऐड करे हैं, तो 5 इंटू 12 मतलब हमने टोटल 60 एलिमेंट्स को ऐड किया है। तो बस मैं क्या कर रहा हूं, मेरा न्यू सिग्मा एक्स कितना हो गया? न्यू सिग्मा एक्स कितना हो गया हमारा? 288 प्लस 60, ये कितना हो गया हमारा? 348। कितना हो गया बच्चों हमारा ये? 348। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके। अब आपको बस क्या निकालनी है? न्यू मीन निकालनी है। तो न्यू मीन कितनी हो गई आपकी? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। न्यू सिग्मा x कितना था हमारा? 348 डिवाइड बाय 12, जरा 2 से डिवाइड कर दो, ये 6 बार, ये कितने करा? 174 टाइम्स। ठीक है, ये कितनी बार गया हमारा? 3 टाइम्स। और ये कितनी बार गया हमारा? 87 टाइम्स। ये क्या हमारा 1 टाइम, ये कितनी बार गया? 29 टाइम्स। तो 29 हमारी मीन आ गई। मैंने आपको लॉन्ग कट भी बता दिया और शॉर्ट कट भी बता दिया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आपको बस ये समझाता हूं हमने क्या किया। आपने सबसे पहले सिग्मा एक्स निकाला, वो 288 आया, और क्वेश्चन में बोला गया था कि हर एक एलिमेंट 5 ऐड कर दो। तो मतलब हमने हर एक एलिमेंट 5 को ऐड करा होगा। 12 बार 5 को ऐड किया था, तो हमने टोटल 60 को ऐड किया था। तो बस हमारा न्यू सिग्मा एक्स कितना हो गया? 348 हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स हमारे अभी भी 12 ही हैं, तो बस हमने न्यू मीन निकाल ली, जो कि कितनी आ गई? 29 आ गई। और शॉर्टकट तरीका क्या है? मीन में ही 5 को ऐड कर दो। सिंपल लॉजिक। क्लियर बच्चों आपको? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जरा क्या दे रखा है। 16 ये भी इजी है, इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 17 ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 14 के पैटर्न पर है, जरा देखते हैं क्या दे रखा है। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमारी जो मीन है वो एक्स बार है। If each observation is divided by beta and then each observation is increased by 10, then the new mean will be। वही लॉजिक है जो बच्चों भी थोड़ी देर पहले बोला। क्वेश्चन में क्या बोला? हमारी मीन कितनी है? एक्स बार है। हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को पहले बीटा से डिवाइड किया है, ओके, और फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 10 से ऐड किया है, ओके। तो बताइए न्यू मीन कितनी होगी? तो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। अब इसका आंसर तो आप चुटकियों में बता सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला? हमारी मीन कितनी? एक्स बार। तो शॉर्टकट तरीका क्या था? क्वेश्चन में बोला कि हमने हर एक मीन को पहले बीटा से डिवाइड किया, तो हमने भी हर एक मीन को बीटा से डिवाइड कर दिया। फिर क्वेश्चन में बोला हमने उसमें हर एक में 10 ऐड किया, 10 ऐड किया है। तो बच्चों यही हमारी क्या हो गई? न्यू मीन हो गई। क्लियर हो गया आपको? तो वही लॉजिक है, शॉर्टकट तरीका है। उस वाले क्वेश्चन पे हमने सब में 5 5 ऐड किया था, तो न्यू मीन निकालने के लिए बोला था, तो हमने मीन में 5 को ऐड कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में बोला पहले हमने मीन को बीटा से डिवाइड किया है, फिर बोला हमने प्लस 10 किया है, तो वही चीज हमने कर दिया। तो न्यू मीन आपके सामने आ चुकी है, एक्स बार अपॉन बीटा प्लस 10। क्लियर? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। स्क्रीन के हिसाब से वैसे हमने कर लिया, तुम्हारा सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जरा रीड करेंगे। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन केस ऑफ डेटा ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमारी अगर वेरिएबल की हर एक की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे केस के अंदर हमको कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर अप्लाई करना चाहिए? कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, एज्यूम्ड मीन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, तो जब अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, पैटर्न होता है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? वेटेड मीन लगाते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या लगाते हैं? वेटेड मीन लगाते हैं। तो वेटेड मीन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपनी हर एक की अलग इंपॉर्टेंस है, तो हर एक को अलग अलग वेट दिया जाएगा। छोटा वेट है तो 1 दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो 4 5 6 जितना भी एलिमेंट होगा उस हिसाब से उनको वेट दिए जाएंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई बच्चों? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। बच्चों अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन किया है। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन x1 और अपॉन n1 n2। जरा देख लो, ए नहीं है, बी नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 टाइम पास वाला है, आगे बढ़ेंगे इसमें हम, ये नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 21 ये इंपॉर्टेंट है।
बच्चों जिसको मैं टाइम पास बोल रहा हूं ना, तो टाइम पास मतलब इसमें हमको वीडियो में टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको अपना प्रॉपर रीड करना है, क्योंकि एग्जाम में टीचर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप इज 50, मतलब आपका टोटल एन कितना है, 50 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इज 5 एंड द रिमेनिंग 30 का 4, देन द एवरेज ऑफ होल ग्रुप इज, मतलब आपको क्या बोला गया है, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक 50 है, पहले 20 का जो एवरेज है वो हमारा 5 है, बाद के जो 30 है उसका एवरेज 4 है, तो वो पूछ रहे हैं होल ग्रुप का निकाल दो। इन शॉर्ट वो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन पूछ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर आता होगा। कैलकुलेट करें, चलो कर लेते हैं एक बार फटाफट से। बच्चों अगली बार अगर अरिथमेटिक क्वेश्चन का, अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आया तो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इतना इजी हम सॉल्व नहीं करने वाले। x12 कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालनी है। फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन n1 n2, ठीक है, ओके। x1 कितना था हमारा, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी जो पहले की मीन थी वो मेरे ख्याल से 5 थी, दूसरे की 4 थी, ठीक है, ओके। पहले की कितनी थी, 5 थी, दूसरे की 4 थी, तो 20 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 50। 50 कैसे निकाला, 20 प्लस 30, तो कितना हो गया, जरा बच्चों कैलकुलेट करो। ये कितना हो गया हमारा 100, ये कितना हो गया हमारा 120 डिवाइडेड बाय 50, ये कितना हो गया हमारा 220, 220 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना गया 4.4 इज आवर आंसर। क्लियर हो गया बच्चों आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, बहुत सही। तो हमारा 4.4 आंसर आ रहा है, और ये ऑप्शन है हमारा डी। क्लियर है, बहुत सही। अब क्वेश्चन क्या दिखा रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, when equal weights are given to all observation of data, then weighted average mean is greater than normal mean, weighted average mean is equal to mean, weighted average mean is less than mean, या फिर none of these। बच्चों यहाँ पर जो XW दे रखा है इसका मतलब है weighted mean, ठीक है, weighted average mean। तो ये पूछते हैं जब इक्वल वेट्स दिए जाते हैं हर एक एलिमेंट को, हर एक ऑब्जर्वेशन को, तब क्या होता है। तो उस केस में बच्चों हमारी जो वेटेड मीन है और जो अरिथमेटिक मीन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, वो दोनों इक्वल ही हो जाते हैं। वेटेड मीन में तभी तो हम अलग अलग वेट्स देते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है, बस इसी चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो जब हमारे वेट्स मीन और मतलब सबको 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जब सबको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कर ही क्यों रहे हो, ठीक है ना। तुम्हारी नॉर्मल मीन और वेटेड मीन इक्वल हो जाती है। क्लियर, ओके। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, ऑल ऑफ दीज आंसर, ठीक है, टाइम पास वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम टाइम पास नहीं करने वाले। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर्मूला टू डिटरमाइन अरिथमेटिक मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। निकाल देना बच्चों, आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, द मीन वेट ऑफ a group of 20 items is 25, मतलब n कितना है हमारा 20, और जो हमारी मीन है वो कितनी है 25, and that of another group of n is 34. Okay, the mean of the combined group is 32, और हमारे number of items कितने हो गए 20n, then the value of n is 60, 10, 70 या फिर 50। बच्चों ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है जिसमें आपको हल्का सा ट्विस्ट दे दिया गया। हमको बस ये बताना है सेकेंड ग्रुप में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। ये क्लियर हो गया, मतलब हमारे पास जो एक ग्रुप है जिसमें 20 है उनकी मीन है हमारी 25, दूसरे की हमारी जो मीन है वो है 34। आपको बस ये निकालना है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन हमारी 32 है, तो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकेंड ग्रुप कितने होंगे। तो बच्चों जरा मैं प्लेसमेंट करके दिखा देता हूं वैल्यूज की, ठीक है, कैलकुलेट आप लोग कर लेना। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन x12, एक सेकंड रुकना, ऊपर कर देते इसको थोड़ा सा। x12 जो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर, ओके। x1 कितना दे रखा था हमको 20, मीन कितनी थी हमारी 25, ठीक है बच्चों, n था हमारा 20 और मीन थी हमारी 25 प्लस
इसकी मीन कितनी थी हमारी 34 थी, और n कितना था वो हमको पता नहीं, अपॉन n1 कितना हमारा 20 प्लस n, ठीक है, और ये कितनी थी हमारी 32। बस एक बार मैं वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, फिर हम निकाल लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो बस 34 था, 32 था, ठीक है, बस बच्चों इसका आंसर निकाल दो फटाफट से कैलकुलेट करके। क्या इसका आंसर जरा देख लेते हैं। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेना, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो ये बच्चों कितना हो गया हमारा 640 प्लस 32n, कैसे किया, बस इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वल्स टू ये कितना हो गया हमारा 500 हो गया, ठीक है, प्लस 34n, n को इधर भेजो उसको इधर भेजो, तो कितना हो गया हमारा ये 140 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 2n, n की वैल्यू कितनी हो गई 70 हो गई। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन करिए, अभी ये मत बोलना सर कैलकुलेट कैसे किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन रंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों जो हमारा आंसर है, ये क्वेश्चन ही गलत है, वैसे कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन दोनों ही हमारे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए नहीं है, ठीक है, ये बाद में पढ़ने वाले, तो क्वेश्चन गलत है उसको छोड़ देना, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 को कैसे डराने की कोशिश की जा रही है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज लेस देन 0, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा x माइनस एक्स इज 0, या फिर नन ऑफ दीज। वो सिंपल पूछ रहे हैं डेविएशन फ्रॉम मीन कितना होता है, 0 होता है। मीन से डेविएशन x माइनस एक्स बार, x माइनस am, पिछले क्वेश्चन में किया था, कितना आता है 0 आता है, बस काम खत्म। क्लियर, ओके। तो बच्चों एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, ठीक है, तो वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसमें हम मीन के सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे, सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।